हरे कृष्णा। अभी हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस का पार्ट फिफ्थ। इस पार्ट फिफ्थ में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो आपका फूड प्रेजेंट है सेल के अंदर, वो क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। कि जो आपका फूड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी के साथ साथ आपका क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपके कहाँ हो रही है, ये प्रोसेस आपकी हो रही है सेल के अंदर। ठीक है, इसलिए हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है, आपका जो फूड है यानी कि ग्लूकोज है इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ब्रोकन डाउन इन द बॉडी। यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एंड ब्रोकन डाउन यानी कि टूट रहा है इन द बॉडी सेल, बॉडी के सेल के अंदर, टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने के लिए। द एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब जो आपकी ये एनर्जी है ना, वो किस फॉर्म में होगी, स्टोर एटीपी की फॉर्म में स्टोर होगी। ठीक है, एटीपी क्या है आपका, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, ये जो आपकी एनर्जी है वो स्टोर किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में होगी। एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, अब तो रेस्पिरेशन की क्या डेफिनेशन हुई, द कैटाबॉलिक, एंड कैटाबॉलिक यानी कि टूटना, एक्सोथर्मिक यानी कि एनर्जी का रिलीज होना, एंड द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना, टूटना ऑफ द फूड का, टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन ये है आपका। अब देखो ये इनसाइड द सेल, सेल के अंदर हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये कि आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज यानी फूड है। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और एटीपी को रिलीज कर रहा है। ठीक है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और एटीपी को रिलीज करे। एटीपी क्या है आपके, एक एनर्जी है। ठीक है, एटीपी क्या है, एनर्जी है। ग्लूकोज क्या है आपका, C6H12O6, ये क्या है आपका, एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्सीजन आपका O2, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, और वाटर क्या आपका H2O। एटीपी क्या है आपकी, एक एनर्जी है। ठीक है, तो ये था आपका रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हमने रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के बेसिस पर डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में, एरोबिक और एनॉर्बिक। ठीक है, क्या, एरोबिक और एनॉर्बिक। देखो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, क्या, कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमने बोल दिया एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो हमने क्या बोल दिया, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एब्सेंट। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमने बोल दिया एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर एब्सेंट है तो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। एनॉर्बिक, ठीक है, एनॉर्बिक यानी कि ये आपका जो एन है ना, एन जहां भी आ जाता है वहां पे यानी कि एब्सेंट है। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन यानी कि एब्सेंट है आपका क्या, ऑक्सीजन। देखो फिर एक टर्म आती है आपकी, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपका क्या है, एक वो सब्सटेंस है जो क्या हो, ऑक्सीडाइज्ड होता है आपका एनर्जी को लिबरेट करने के लिए। क्या, ये जो ऑक्सीडाइज्ड हो आपका क्या, एनर्जी को लिबरेट करने के लिए, टू लिबरेट एनर्जी, टू लिबरेट एनर्जी। ठीक है, क्या, एनर्जी को लिबरेट करने के लिए जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब जो आपका मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ना, वो आपका क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। ठीक है, देखो ये जो आपका है, ये ग्लूकोज ही तो टूट रहा है ना एनर्जी को लिबरेट करने के लिए, यानी कि एनर्जी को रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको ही बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, हम इसको ही क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। अब इस ग्लूकोज की जगह रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और क्या क्या हो सकते थे, प्रोटीन भी हो सकता था और फैट भी हो सकता था। ठीक है, अगर इसकी जगह फैट होता
तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपका क्या होता है, आपका फैट होता है, ठीक है। अगर प्रोटीन होता तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ये फूड है, तो यहाँ पे जो टूटेगा ना एनर्जी को लिबरेट करने के लिए, हम उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मोस्ट कॉमन आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है और देन आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। देखो इसमें क्या आपका ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज क्या हो रहा था आपका फर्स्ट, ये किसमें टूटेगा, पायरुवेट में टूटेगा, ठीक है। किसमें टूटेगा, पायरुवेट में टूटेगा। अब आपका जो ग्लूकोज है ना वो एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जो आपका ये पायरुवेट है ये आपका है 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। यानी कि जो आपका जब एक ग्लूकोज का कंपाउंड, सॉरी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल देगा आपके पायरुवेट के, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल देगा आपके पायरुवेट के। अब ये वाली जो प्रोसेस है ना ये आपकी कहाँ हो रही है, ये हो रही है आपके साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कि आपका जो ग्लूकोज है वो टूट रहा है कहाँ पे, पायरुवेट में टूट रहा है। ये कहाँ हो रहा है, आपका साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरुवेट के साथ साथ ना थोड़ी बहुत एनर्जी भी रिलीज कर रहा है, क्या एनर्जी भी रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब देखो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पायरुवेट जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा, वाटर को रिलीज कर देगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और क्या बना देगा, एनर्जी बना देगा, ठीक है। और क्या बना देगा, एनर्जी बना देगा। और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है फिर आपकी, कि पायरुवेट अगर चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, तो ये आपकी कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ठीक है। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन आपकी कहाँ कहाँ हुई, आपकी साइटोप्लाज्म में भी हुई और आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में भी हुई है, ठीक है। क्या इसमें क्या क्या हुआ है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज टूटा पायरुवेट में, कहाँ पे टूटा, साइटोप्लाज्म में टूटा है, ठीक है। कहाँ पे टूटा है, साइटोप्लाज्म में टूटा है। फिर आपका पायरुवेट कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद इसने क्या किया, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसने क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, वाटर को रिलीज कर दिया और एनर्जी को रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये थी आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये हमेशा ना मोर अमाउंट में, क्या ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। और इसमें ना कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा आपके फूड का। और क्या होगा इसमें, कंप्लीट कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा आपके फूड का, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। अब पढ़ते हैं आपका एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। तो देखो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में क्या था आपका, कि ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है आपका, एब्सेंट है, और यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये कहाँ कहाँ होता है, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन आपका होता है ईस्ट में, ठीक है, बैक्टीरिया में, कहाँ, बैक्टीरिया में, और आपका स्केलेटल मसल में, ठीक है, स्केलेटल मसल में। स्केलेटल मसल्स कौन सी होती हैं, स्केलेटल मसल्स वो होती हैं जो आपकी बोन से अटैच्ड हो। सपोज करो ये आपकी कोई बोन है, ठीक है, ये क्या है, आपकी बोन है। अब बोन से क्या अटैच है, ये मसल अटैच है, कि बोन से क्या अटैच है, ये मसल अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल बोलेंगे, ठीक है। अब देखो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। इसमें भी क्या होगा, ग्लूकोज होगा, इसमें भी क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। वो भी सबसे पहले क्या करेगा, पायरुवेट में टूट जाएगा, क्या करेगा, पायरुवेट में टूट जाएगा, ठीक है।
ये पायरुवेट ग्लूकोज का टूटना पायरुवेट में कहाँ पे हुआ है, ये भी आपका कहाँ पे हुआ है, साइटोप्लाज्म में ही हुआ है। ठीक है, ये भी कहाँ हुआ है साइटोप्लाज्म में ही हुआ है। अब ये क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ही पड़े पड़े क्या करेगा, इथेनॉल बना लेगा, इथेनॉल बना लेगा। ठीक है, इथेनॉल क्या है आपका, C2H5OH है। ठीक है, इथेनॉल के साथ साथ ये क्या करेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और आपकी एनर्जी को बनाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ग्लूकोज है, ग्लूकोज पहले टूटा पायरुवेट में, अब क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, ये पायरुवेट बना लेगा फिर इथेनॉल को। पायरुवेट टूट जाएगा आपका इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। इथेनॉल क्या है आपका, एक अल्कोहल है जिसे हम बोलते हैं C2H5OH। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो जा नहीं रहा कहीं भी, है ना, ये पायरुवेट कहाँ नहीं जा रहा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा रहा, तो ये सारी प्रोसेस आपकी साइटोप्लाज्म में ही हुई है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस कहाँ हुई है, साइटोप्लाज्म में ही हुई है। अब ये जो प्रोसेस हो रही है ना, ये हो रही है आपका इथेनॉल जो कन्वर्ट हो रहा है ना, ये आपके ईस्ट में हो रहा है, तो ये कहाँ हो रही है, आपकी ईस्ट में हो रही है। ठीक है, ग्लूकोज का टूटना पायरुवेट में, अब पायरुवेट में टूट गया, अब क्या ऑक्सीजन की एब्सेंस है, कमी है, तो पायरुवेट टूट गया आपका इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और आपका एनर्जी में। ये हमने पढ़ा ईस्ट ईस्ट में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल में क्या होता है, क्या स्केलेटल मसल में क्या होता है। अब देखो स्केलेटल मसल में क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है आपके सेल में, वो भी क्या होगा, पहले पायरुवेट में टूट जाएगा, पहले क्या होगा, वो पायरुवेट में टूट जाएगा। पायरुवेट में टूटने के बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो गया, आपको ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो क्या होगा, ये लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, लैक्टिक एसिड में, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की हो चुकी है कमी, लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा और टूट जाएगा आपका एनर्जी में, एनर्जी बना लेगा। ठीक है, और ये वाली प्रोसेस भी कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या समझा, ये और ये, हाँ, और ये कहाँ हो रही है, आपकी स्केलेटल मसल में हो रही है। ठीक है, लैक्टिक एसिड कहाँ बन रहा है, आपका मसल में बन रहा है। ठीक है, अब ये जो आपका लैक्टिक एसिड है ना, ये जो आपका लैक्टिक एसिड है वो मसल में बन रहा है, तो वो क्या होगा, पेन का कारण बनेगा आपके लिए, क्या होगा, पेन का कारण बनेगा। कैसे, आप एग्जांपल लीजिए, सपोज आपने एक्सरसाइज करी है, ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा पेन होता है ना, वो पेन ना इस लैक्टिक एसिड के कारण की वजह से ही होता है। क्यों, क्योंकि जो स्केलेटल मसल में होती है, लैक्टिक एसिड आपको फॉर्म हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, उसके वजह से ही आपको पेन होता है। अब ये लैक्टिक एसिड यहाँ क्यों बना, ये लैक्टिक एसिड इसलिए बना है क्योंकि जब आपने एक्सरसाइज की, ठीक है, अब उस वक्त क्या बॉडी को, सेल को क्या ऑक्सीजन की खूब सारी डिमांड है, और वो ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाई है खाना बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये जो पायरुवेट ग्लूकोज ग्लूकोज से पायरुवेट में, ये जो पायरुवेट कन्वर्ट हुआ है ना, ग्लूकोज टूटा है इस पायरुवेट में क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, तो ये साइटोप्लाज्म में पड़ी पड़ी लैक्टिक एसिड बना लेगा। ठीक है, और एनर्जी को रिलीज कर देगा, क्योंकि उस वक्त एनर्जी की बहुत ज्यादा क्या होती है, नीड होती है आपकी बॉडी को। ठीक है, तो वो इंतजार नहीं करता कि मेरे पास कब ऑक्सीजन आएगा और कब मैं आपका एरोबिक रेस्पिरेशन को शो करूंगा। ठीक है, तो वो इसलिए ही लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में आपका टूट जाता है। ठीक है, और फिर ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, पेन को कॉज करता है। ये कहाँ होती है, आपकी स्केलेटल मसल में होती है। ठीक है, और सेल में कहाँ होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है आपका साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब जो इसमें एनर्जी बनती है ना, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में, चाहे वो ईस्ट में हो चाहे वो आपके स्केलेटल मसल में हो,
एनर्जी जो बनेगी वो हमेशा कम अमाउंट में बनेगी एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो देखिए अभी हम डिफरेंस देखते हैं आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का और एनॉर्बिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कैसे हुई थी, अकरेंस किसके प्रेजेंस में हुई थी, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुई थी। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन कैसे हुई थी, आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुई थी। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड कैसा ब्रेक डाउन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेक डाउन हो गया था, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेक डाउन हुआ था। ठीक है, एनर्जी फॉर्मेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में मैक्सिमम एनर्जी फॉर्मेशन होता है आपका, कितना 38 एटीपी बनती है इसमें। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में लेस, कम अमाउंट में एनर्जी बनती है। ठीक है, अब इसके जो एंड प्रोडक्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या होता है, CO2 और आपका वाटर रहता है। ठीक है, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 एंड इथेनॉल बनेगा। CO2 इथेनॉल कहाँ बन रहा था, आपका ईस्ट में बन रहा था। ठीक है, कहाँ बन रहा था, आपका ईस्ट में बन रहा था। लैक्टिक एसिड कहाँ बन रहा था, आपका स्केलेटल मसल में बन रहा था। ठीक है, अब कौन कौन से आपके सेल के पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में दो जगह आपकी रेस्पिरेशन हो रही थी, कहाँ कहाँ, एक तो साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही आपकी ये पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही थी और आपकी एनर्जी बन रही थी। ठीक है, रिपोर्टेड इन यानी कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में ये होती है, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन आपकी होती है यूकैरियोटिक सेल्स में और हायर ऑर्गेनिज्म में, यानी कि हम जैसे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट और बैक्टीरिया और मसल सेल भी कौन सी आपकी, स्केलेटल मसल। ठीक है, मसल सेल्स पे आपकी कौन सी, स्केलेटल मसल। ठीक है, अब देखो देखो अब तक हमने ये सारी पढ़ी हैं आपकी। ठीक है, रेस्पिरेशंस सबसे पहले हर किसी में क्या है, ग्लूकोज है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन चाहे वो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन हो। ठीक है, ग्लूकोज ही टूट रहा है आपका पायरुवेट में। ठीक है, सबसे पहले तो यही हो रहा है ना, आपका ग्लूकोज टूट रहा है आपका पायरुवेट में। ग्लूकोज क्या है, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट क्या है आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, जब ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में तो वो थोड़े अमाउंट में क्या होगा, एनर्जी को भी रिलीज करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। अब देखो अगर एब्सेंट है आपके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये का ईस्ट में, तो वो आपका पायरुवेट क्या है, ये टूट जाएगा आपका एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। एथेनॉल क्या है आपका 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, C2H5OH है। ठीक है, C2 दो कार्बन ही तो है इसमें, तो एथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या होगा, ईस्ट में क्या होगा, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में आपका पायरुवेट जो है टूट जाएगा। ठीक है, और ये पूरी रिएक्शन क्या हो रही है, आपके साइटोप्लाज्म में ही हो रही है, ग्लूकोज का टूटना पायरुवेट में, फिर पायरुवेट का टूटना इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। ठीक है, अगर हम मसल सेल्स की बात करें, ठीक है, मसल सेल्स कौन सी, स्केलेटल मसल, अगर उसमें कमी हो गई है ऑक्सीजन की, ठीक है, तो आपका पायरुवेट टूट जाएगा आपका लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। ठीक है, इसमें क्या है, आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज पहले टूटा आपका पायरुवेट में, साइटोप्लाज्म में हुई है ये रिएक्शन, फिर क्या होगा, पायरुवेट क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ही पड़े पड़े क्या होगा आपका, किस में टूट जाएगा, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। लैक्टिक एसिड एक क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, जो आपका ये पायरुवेट टूटा था, पायरुवेट टूट सॉरी ग्लूकोज टूटा था आपका पायरुवेट में, अब ये पायरुवेट क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन आपकी इसमें प्रेजेंट है, फिर वो आपकी टूट जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। ठीक है, किस में हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और आपकी एनर्जी में। तो ये क्या थी, ये था आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल साइंस विद डॉक्टर कीर्ति चौहान।